क्या आपको भी जानने हैं दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम? ऐसे कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में ये वीडियो आपके लिए रहेगी। आपको पता है दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई तरीके से मतलब जो है डिसाइड होते हैं कि वो टॉप एयरपोर्ट्स कौन से हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। इसमें जो है 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि भाई, या तो जितना बड़ा एयरपोर्ट होगा उतना ज़्यादा हम उसको रैंक अच्छी देंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है इसके अंदर, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा उसको अच्छा टॉप रैंक, टॉप रैंक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को आने के लिए कोई भी वर्ल्ड के सबसे बड़े जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं अगर खासकर, तो उनको अगर हमें बताना है कि रैंक वाइज की सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं, तो उसके लिए 2 से 3 चीज़ें डिपेंड होती है। पहली तो ये होती है कि वो कितना बड़ा है, तो हम उसको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 दे दें। अदरवाइज हम दूसरी चीज़ ये देखें कि भाई वो कितना बिजी है, मतलब कि उस वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कितने लोग वहाँ से आना जाना कर रहे हैं फ़्लाइट से, उसको भी हम इस तरीके से रैंक देते हैं। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ल्ड के 20 से 30 ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम जो कि टॉप रैंकर्स में हैं, मतलब कि सबसे बढ़िया माने जाते हैं। कैसे माना गया है? पहला तो ये है कि वो एयरपोर्ट्स कितने बड़े हैं उसके हिसाब से उनकी रैंक डिसाइड करी गई है। दूसरा इसके अंदर ये है कि एयरपोर्ट जो है उस पे कितने पैसेंजर डेली बेस के उस एयरपोर्ट से आना जाना करते हैं, उसके बिहाफ पर भी एयरपोर्ट को रैंक मिलती है। मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया में आज के समय काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जाके जहाँ से फ़्लाइटें आना जाना करती हैं। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो होते हैं जहाँ से फ़्लाइट जब भी आएगी जाएगी तो वो एक देश से दूसरे देश में जाएगी, तो उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। तो काफ़ी ऐसे लोग होंगे आप में से ही जो इस वीडियो में आए हैं ये जानने के लिए कि वर्ल्ड के पूरे दुनिया के ऐसे 20 से 30 ऐसे एयरपोर्ट्स के नाम बता दो जो कि सबसे ज़्यादा बड़े हैं, एरिया वाइज बहुत बड़े हैं। या फिर ऐसे एयरपोर्ट्स के नाम बता दो दुनिया भर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो कि जहाँ से पैसेंजर्स जो है डेली बेस में ज़्यादा आना जाना करते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो, काफ़ी खास रहेगा। आपको बताऊंगा ऐसे 30 30 एयरपोर्ट्स के नाम जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े हैं और सबसे ज़्यादा पैसेंजर रोज़ वहीं से आना जाना करते हैं, सबसे बिजी रहते हैं वो एयरपोर्ट्स। ठीक है, ये रैंक निकाली गई है, वर्ल्ड एयरपोर्ट कोड्स वेबसाइट है एक, उसके द्वारा ये पूरी लिस्ट है। ये मैंने आपको वीडियो के नीचे दी है। इसके अलावा यहाँ पर इन्हीं एयरपोर्ट्स की फ़ोटो भी, इमेजेस भी, मतलब इन एयरपोर्ट्स के नाम के साथ साथ इनकी फ़ोटो कि वो कैसे दिखते हैं वो भी आपके लिए लाई गई है, वो भी बताया जाएगा। और कुछ इन्हीं एयरपोर्ट्स के बारे में भी 2 4 बातें हम करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी खास होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और समझ आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक जगह जगह पहुंचाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। और आने वाले वीडियोस के लिए कमेंट में कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। और दूसरा, नए टॉपिक्स को भी वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना। इसके साथ साथ अपने नए टॉपिक्स भी और पेड प्रमोशन या जो भी आपको जो भी स्पॉन्सर वगैरह करवाना हो, स्पेशली अगर किसी का ऐड, किसी भी चीज़ के ऐड के लिए अगर आपको बोलना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका ऐड भी यहाँ वीडियो से कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यूट्यूब के जैसा ही एक और एप्लीकेशन मुझे आज पता लगा है, डेली मोशन। डेली मोशन नाम का एक ऐप है, वहाँ पर भी आप यूट्यूब पर जैसे वीडियोस अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं, उसी तरीके से डेली मोशन नाम के एक ऐप पर जाकर, या वेबसाइट आप कह लीजिए, वहाँ पर वीडियोस अपलोड करके वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो मतलब आप सोचिए, ये दो, ऐसे तो डेली मोशन के अलावा और भी हैं, और भी ऐसे ऐप है जहाँ पे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हो, डाल सकते हो, और अच्छे खासे रुपए पर महीने, हर महीने अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर डेली मोशन के बारे में अलग से एक वीडियो में बताऊँगा, डेली मोशन से कैसे लोग कमाते हैं यूट्यूब डालकर, वो मैं अलग वीडियो दूंगा। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 30 ऐसे एयरपोर्ट्स के नाम जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं, एरिया वाइज भी बड़े हैं, और सबसे ज़्यादा डेली उन्हीं एयरपोर्ट से लोग पैसेंजर आना जाना करते हैं।
अभी ये लोगों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता रहेगा कि वर्ल्ड में ऐसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, कभी घूमने वगैरह वहाँ पहुँचेंगे तो आप आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे, और क्योंकि आपको पहले से पता होगा उन एयरपोर्ट्स के बारे में। दूसरी बात यह है, आपको बड़ा एयरपोर्ट्स तो पता लग गया, लेकिन साथ साथ ये भी अगर बता दिया जाए कि ऐसे एयरपोर्ट जो कि बिजी रहते हैं सबसे ज़्यादा डेली बेस में, वहीं से लोग आना जाना करते हैं, जब ये पता लग जाएगा तो आपको समझ आएगा कि सबसे ज़्यादा फ़्लाइट उन्हीं एयरपोर्ट्स पर आती हैं। मतलब ज़्यादातर कंपनियों की फ़्लाइट उन्हीं एयरपोर्ट्स पे चल रही होंगी, ये भी आप मान सकते हैं। ठीक है जी। और हाँ, तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो। और मैं ये लिस्ट आपसे 3 तरीके से, एक तो आपके सामने यहाँ पर दो, तो एक वेबसाइट है एरो अफेयर्स, दूसरी वेबसाइट है वर्ल्ड एयरपोर्ट कोड्स, तीसरी वेबसाइट आपकी है ब्रीफली। इन तीनों द्वारा इन आर्टिकल्स को डिस्कस करके लिस्ट पूरी बताई जाएंगी, आपके सामने रखी जाएंगी। समझ आ जाए, पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक वगैरह करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आर्टिकल की लिस्ट मैंने वीडियो के नीचे आपको दी है, तो वहाँ से इसको देखना ज़रूर, चेकआउट ज़रूर करना, बहुत काम आएगी। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड एयरपोर्ट कोड्स के द्वारा ये जो लिस्ट है इसको हम जान लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले रिसेंटली अपडेटेड करी गई है, ये अभी ही अपडेट करी गई है। अगर आपको रिसेंटली अपडेट लिस्ट देखनी है इस पर क्लिक कर लेना। हालांकि ये अपडेट है, ये एक नई लिस्ट है। वर्ल्ड टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट तो आपके सामने है ही, और ये बिजीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा डेली बेस के पैसेंजर्स वगैरह इधर से आना जाना करते हैं, ये उसके हिसाब से है। अगर मान लीजिए किसी को अमेरिका कंट्री के, यूएस के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट चाहिए तो यहाँ से ले लेना, यूनाइटेड किंगडम्स की यहाँ से मिल जाएगी, और हर कंट्री वालों की यहाँ से मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके और यूएसए वालों की है, इधर हर कंट्री वाइज भी इधर मिलेगी। तो कंट्री वाइज आप इधर से ढूंढ लेना इस लिस्ट को, और अदरवाइज वर्ल्ड लेवल पर मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, वो आप समझ लो। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये वाली जो लिस्ट बनाई गई है ना, ये जो आपकी जो ये वर्ल्ड कोर्ट्स वेबसाइट द्वारा बनाई है ये लिस्ट, ये इन लोगों ने जो तैयार करी, इसमें जो है इन लोगों ने वर्ल्ड लेवल पर तैयार करी है, और ये तैयार करी बिजीएस्ट, सबसे ज़्यादा डेली बेस में यहीं से लोग आना जाना करते हैं ओवर द पास्ट 10 ईयर। लास्ट के 10 साल में मैं बता दूं, इनकी वेबसाइट ने एक डेटाबेस जो है इनका, उसके द्वारा इन्होंने लगभग 10,000 एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड तक ये लोग पहुँचे हैं। देखिए इन्होंने लिखा भी है, इनके डेटाबेस में हैज़ ग्रोन अराउंड 10,000 एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू नाउ फीचरिंग, इन्होंने अपने वेबसाइट पे फीचर करके डाला है ओवर 40,000 एयरपोर्ट्स और स्ट्राइप्स और फील्ड्स और हेलीपोर्ट्स। देखिए कभी भी ये मत सोचना कि एयरपोर्ट्स पर हेलीकॉप्टर भी आ जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स अलग उतरते हैं, हेलीकॉप्टर कभी भी एयरपोर्ट पे नहीं उतरते। ठीक है जी, हेलीकॉप्टर। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया है, हेलीकॉप्टर इधर लिख दिया है। तो आप देख सकते हो, मतलब कोई अगर ये सोचता है कि एयरपोर्ट पर ही हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हैं, तो नहीं, एयरपोर्ट्स पे हेलीकॉप्टर्स नहीं आते। कभी कभार वहाँ पर एयरपोर्ट्स पर भी आपको दो चार प्राइवेट या फिर वीआईपी हेलीकॉप्टर्स उतरने के लिए हेलीपैड वगैरह वहाँ भी वो लोग बना के रखते हैं ज़मीन पे, कि वहाँ भी उतर जाओ। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ पार्टली बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ एयर ट्रैवल। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये दुनिया जो है इसको देखना लोगों को पसंद है। तो एयर ट्रैवल, खासकर उनको एयर ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद होता है, और लोअर बजट फ्लाइट्स में जाना पसंद होता है जो कम बजट में होती हैं। इसी वजह से आपको बता दूं, कॉज्ड बाय एक्सपेंशन इन द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, इसी वजह से जो एयरपोर्ट्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबकी फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगी लगभग 30 ऐसे एयरपोर्ट्स की लिस्ट। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर, ये रैंक 1 है। ठीक है जी, ये मैंने बिजीएस्ट के हिसाब से बताया है, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है जी, वो सबसे बिजी है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ से ही फ़्लाइट आपको मिलेंगी। मतलब आप कभी कहीं जाओगे आओगे तो ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से हर देश के लिए फ़्लाइट मिल ही जाएगी। ठीक है जी, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। परसेंटेज वाइज आप देख लो, ये बढ़ रहा है, इसकी रैंक बढ़ती जा रही है। रैंक 1 में आता है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? ये जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट यूएसए के जॉर्जिया में अटलांटा में ये है, और इसको एक कोड मिला हुआ है। मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट्स को एक कोड मिलते हैं ऑपरेट करने के लिए, तो इसका IATA और ICAO द्वारा एक कोड है ALT ATL
और जैसे ATL मतलब अटलांटा हो गया, ठीक है जी, और KATL मतलब यहाँ पर इसी का नाम रख दिया गया है। तो इस तरीके से ये इसको कोड दे दिया गया है। तो आप इस तरीके से इसकी रैंक देख सकते हो। सेकंड आपकी है दल्लास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये टेकस में है, आपने कभी सुना हो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका देश में एक टेकस जगह है, वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। और इसका कोड आपको यहाँ दिख रहा है। नंबर ऑफ पैसेंजर आप देख लो, सबसे पहले वाला जो आपका हार्ट्सफेल्ट जैक्सन एटलांटा वाला है, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 10 करोड़ डेली के पैसेंजर्स होते हैं उस एयरपोर्ट पे। उस अकेले एयरपोर्ट से रोज 10 करोड़ के लगभग पैसेंजर्स डेली फ्लाइट से आना जाना करते हैं। 10 करोड़ की बात है इधर पैसेंजर्स में। नेक्स्ट आपके सामने दल्लास फोर्ट वॉर्थ इंटरनेशनल वाला है ये। इसका आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा संख्या नहीं है, यहाँ पर 7 करोड़ 33 लाख पैसेंजर्स डेली बेस के इधर से आना जाना करते हैं बाय फ्लाइट। और ये परसेंटेज इंक्रीमेंट देख लो, ये बढ़ रहा है, इसको मतलब एक अच्छी रेटिंग मिली है। सेम आप देख सकते हो डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेनवर ये कहाँ पर है, ये भी यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। ये कोरो कोलोराडो, आपने कभी सुना हो, वहाँ पर एक USA में एक जगह है कोलोराडो डेनवर में, ठीक है जी, कोलोराडो डेनवर, वहाँ पे जगह का नाम है ये। वहाँ पर डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसका ये कोड आप देख लेना। इसमें मैं आपको बता देता हूँ टोटल डेली बेस के पैसेंजर, ये डेली बेस के बताए जा रहे हैं, रोज इतने लोग वहाँ से सफ़र करते हैं। तो आप देख सकते हो 6 करोड़ 90 लाख रोज के पैसेंजर इस एयरपोर्ट से आना जाना कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। फोर्थ नंबर का आपको दिखेगा ओ हेरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चिकागो में है। चिकागो आपने सुना हो, यूनाइटेड स्टेट में एक चिकागो जगह है, बहुत अच्छी जगह है, कभी आप होकर आए तो। यहाँ पर भी 7 करोड़ लोग कम से कम डेली बेस में वहाँ से आना जाना करते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 5वीं रैंक मिली है बिजिएस्ट के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा लोग यहीं से आना जाना करते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इन्होंने 5वीं रैंक दी है, और यहाँ पर भी 6 करोड़ से ज़्यादा डेली पैसेंजर हैं। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाम के देश में है। यहाँ पर एक जगह है गरहोड, वहाँ से ये जाती है, यहाँ पे वहाँ पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब वो एयरपोर्ट ऐसे ऐसे लैंड पर, ऐसे ज़मीन पर एक ऐसा एयरपोर्ट सा बना दिया जहाँ पर फ्लाइटें उतरेंगी, वहाँ पर जाने आने वालों के लिए, पैसेंजर्स के लिए सर्विस वगैरह दे दिए, शॉप खोल दिए अलग अलग तरीके के, और इसी को एयरपोर्ट कहा जाता है। अगर वो इंटरनेशनल होगा मतलब वहाँ से दूसरे देशों में जाएंगी फ्लाइट, एयरक्राफ्ट्स वगैरह टाइमली स्केड्यूल्ड होके कि इस दिन इस समय पे जाना है इनको। और अदरवाइज दूसरे तरीके से अगर इंटरनेशनल है तो मतलब देश में जाती है वहाँ से, मतलब आप एक देश से दूसरे देश जाओगे, इस तरीके से होता है। लॉस एंगलेस एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर भी है, ये USA के कैलिफोर्निया में है, ठीक है जी, कैलिफोर्निया वहाँ जगह है। इसकी रेटिंग गिर गई है। लॉस एंगलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बताया जा रहा है कि ये इसकी जो रैंक, इसको आप देख सकते हो रैंक चेंज, इसकी रैंक चेंज हो गई है, इसकी एक रैंक गिर गई है। मतलब ये पहले 5वें नंबर पर था, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले स्थान पर था, अब ये 6 नंबर पर हो गया है। इस्तानबुल एयरपोर्ट आपका तुर्की में है, आप देख सकते हैं। और उस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर कितने डेली बेस में यहाँ से आना जाना करते हैं, ये रोज का ग्राफ है, रोज इतने पैसेंजर्स आना जाना करते हैं इन एयरपोर्ट से। सोचिए एक अकेले एयरपोर्ट से 6-7 करोड़ लोग रोज कहीं ना कहीं आ रहे जा रहे हैं, तो कितना बिजी होगा वो एयरपोर्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो। इस्तानबुल एयरपोर्ट बताया है मैंने, तुर्की में है ये। यूनाइटेड किंगडम UK के अंदर एक हिलिंगडॉन लंदन में, लंदन आपने सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में, वहाँ पर हेल्थ रो एयरपोर्ट है, ये 8वें नंबर पर वहाँ पे आता है। इसकी रैंक बढ़ी है, देखो इसकी रैंक 46 टाइम बढ़ गई है, मतलब कि ये बहुत नीचे आता था, ये एकदम से 46 रैंक ऊपर आ गया है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 9वें नंबर पर आता है। दिल्ली, भारत देश में दिल्ली जगह है, वहाँ पे पालम नाम की जगह है, और वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे भी 6 करोड़ लोग रोज का आना जाना करते हैं। ये भारत देश का सबसे बिजी रहने वाला एयरपोर्ट माना जाता है। चार्ल्स डे गौले एयरपोर्ट ये 10वें नंबर पर है। अब मैं करूँगा क्या दोस्तों, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स और कोड्स और कंट्री और बाकी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनके नाम लूँगा, क्योंकि हमारे पास 2 लिस्ट अलग से और है इसी को लेकर, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ये तीनों लिस्ट आपको वीडियो के नीचे दी है, तो वहाँ से चेक करना।
देखिए, तो नेक्स्ट आपको बता दूं, यहाँ पर जॉन जॉन एफ कैंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये 11वें पर है। 12th पर हार्डी रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लास वेगस नेवादा जगह है, यूएसए में, वहाँ पर है। एम्स्टरडम इन एयरपोर्ट, इसके फोल, ये एक एयरपोर्ट है, ये नीदरलैंड का एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल है। आप मतलब अगर आप नीदरलैंड में पहुंच गए, नीदरलैंड एक कंट्री है, वहाँ अगर आप चले गए तो आप इस वाले एयरपोर्ट से आसानी से दूसरे देश पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। एम्स्टरडम एयरपोर्ट, इसकी फोले इसकी फोल ये इसका नाम है, इसकी फोल। उसके बाद मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 14th पर आता है, यूएसए का है। आप देखोगे ज़्यादातर यूएसए में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स इन द यूएसए। एंड साथ इसके अंदर आप ये भी देखोगे कि कंपनीज वगैरह भी उसी कंट्री से ज़्यादा ऑपरेट करती हैं, ठीक है जी। तो अडोल्फो सुआरेज मैड्रिड बराजस एयरपोर्ट, ये आपका स्पेन का है, और स्पेन में आप देख सकते हो मैड्रिड नाम की जगह पर है ये। नेक्स्ट आपका 16th नंबर पे जो आ रहा है वो आपका है टोक्यो में, टोक्यो हैनेडा एयरपोर्ट, ये जापान में है, ये जापान के अंदर है, टोक्यो जगह पर। और ओरलांडो ओरलांडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए का फ्लोरिडा में है ये, फ्लोरिडा आप देख सकते हो, वहाँ पर फ्लोरिडा नाम की एक जगह है यूएसए के अंदर। तो ये 17वें नंबर पर आता है वहाँ पर। इसकी रैंक गिरी है, 10 रैंक गिर गई, मतलब कि ये पहले जो है ये 7वें पर आता था और इसकी रैंक 10 नीचे चली गई है, और ये 17वें पर आता है। अब इनकी रैंक कैसे गिरती है, किसी भी एयरपोर्ट की रैंक बढ़ रही है घट रही है तो उसके कारण ये है कि वहाँ पर सर्विस अच्छे नहीं होंगे लोगों को मिलने वाले, जिसके कारण इनकी रैंक बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। 18वें नंबर का मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 17वें तो आपने समझ लिया, ओरलैंडो इंटरनेशनल वाला, ठीक है। 18वां है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, ये 18वां है और ये जर्मनी में है। जर्मनी देश में आप चले जाओगे तो वहाँ पे हैसे नाम की जगह पर ये दिख जाएगा। 20वें नंबर पे आपको यूएसए का एक है जो नॉर्थ करोलिना जगह पर आपको दिख जाएगा, चार्लोटे डॉगलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब यहाँ से भी दूसरे देशों में फ्लाइटें जाती हैं। 20वें नंबर में आप देखोगे तो मैक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैक्सिको देश के अंदर है, ये 20वें नंबर पर। 21वें नंबर पर है सेटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद 22वें नंबर पर आ जाता है फोएनिक्स स्काई हार्बर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 22nd पर, ये भी यूएसए का है। आप समझेंगे 30 ऐसे बिजी रहने वाले एयरपोर्ट्स की संख्याओं में यूएसए यानी अमेरिका के देश के अकेले के लगभग 15 से 20 ऐसे एयरपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। मतलब ये समझिए सबसे ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं फ्लाइट से तो अमेरिका देश से ही करते हैं, ये चीज़ हमें इससे समझ आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दूं 23rd पर आ जाता है न्यू आर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी यूएसए का है। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कैलिफोर्निया में यूएसए से ही ये जाता आता है। उसके अलावा जोसेफ टेरा डेलास बार्केलोना एल प्रैट एयरपोर्ट, ये आपका स्पेन एक देश है, वहाँ से जाता है। 26वें नंबर पर आ जाता है जॉर्ज बस इंटर कॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट, ये आपका यूनाइटेड स्टेट के टेक्सास में है। एक्चुअल एरिया आप लोकेशन इधर से देख सकते हो। अभी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे आप तो सिर्फ नाम बता रहे हो एयरपोर्ट्स का जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिजी हैं, क्या आप एक एक एयरपोर्ट के बारे में भी बताओगे? तो मैं आपको बता दूं, आप कमेंट करोगे तो आप उसके ऊपर वीडियो रहेगी आपकी, अदरवाइज नहीं तो आप इसमें ऐसे क्लिक करके ऐसे इस पर टिक करोगे इस तरीके से, जैसे इस पर टिक करा आपने तो हर एक एयरपोर्ट के बारे में अच्छे से देख पाओगे आप। उसका उसका आईटी मैं आपको अलग से वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये जो कोड है एयरपोर्ट्स को मिले हुए कोड, जैसे कि IATA कोड, ICA कोड, FAA कोड, ये सब कैसे मिलते हैं इनको, और इन कोड का मतलब क्या होता है वो हम अलग कभी किसी वीडियो में समझेंगे। अगर आपको एक एक एयरपोर्ट के बारे में जानना है तो आप इस पर क्लिक करके भी जान सकते हो, ये आपको पता लग जाएगा। वैसे तो एयरपोर्ट की संख्या 40,000 लाखों में है, पूरे विश्व भर में जो संख्या है एयरपोर्ट की जहाँ से फ्लाइटें आना जाना करेंगी वो लाखों हैं, ठीक है। इसीलिए हमने आपके लिए टॉप 30 की लिस्ट निकाली है।
और ये लोगों द्वारा कमेंट करके रिव्यूज़ दिए गए हैं इस एयरपोर्ट को, कितना अच्छा है कैसा नहीं है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें पीछे आता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम इसी के अंदर। तो हम लास्ट 26 पर चल रहे थे। 27 आपका है सोए कार्नो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 27 पर इंडोनेशिया से ये जाता आता है। इंडिया में आपको बता दूं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भारत देश से है, ये महाराष्ट्र राज्य में है भारत देश के। ये वहाँ से जाता आता है मुंबई, महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई नाम की जगह है, वहाँ से ये एयरपोर्ट ऑपरेट करता है। इस एयरपोर्ट से भी रोज 4 करोड़ लोग आपको दिख जाएंगे उस एयरपोर्ट पे। आप अगर महाराष्ट्र में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाओ, अगर आज भी चले जाओगे तो आपको दिखेगा 4 करोड़ लोग आराम से उस एयरपोर्ट पे दिखेंगे, जो वहां से फ्लाइट से आ रहे जा रहे होंगे। इतना बिजी है ये एयरपोर्ट। 28वें नंबर पर आता है। 29वें नंबर पर टोरंटो पर पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कनाडा कंट्री में है, कनाडा देश का है। लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट का, ये 30th नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 30 ऐसे एयरपोर्ट बता दिए जो सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर में। ठीक है, ये लिस्ट आपके काम आ सकती है, कभी आप लाइफ में एक आध बार इनमें से किसी ऐसे एयरपोर्ट पे से आना जाना कर भी सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, 20 ऐसे एयरपोर्ट की अलग से लिस्ट और है आपके लिए जो कि सबसे बड़े हैं। अभी हमने समझा सबसे बिजी, फ़र्क होता है ना, सबसे बिजी मतलब ज़्यादा लोग आना जाना कर रहे हैं, सबसे बिगेस्ट मतलब एयरपोर्ट कितना बड़ा है, कितना बड़ा एरिया है एयरपोर्ट का। तो बिगेस्ट की बात कर ले तो 20 आपके सामने है। सबसे पहला आपका है किंग फाल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको DMM कहते हैं। ये एयरपोर्ट अकेला 315 किलोमीटर जितना बड़ा है। आप सोच सकते हैं 315 किलोमीटर बड़ा एयरपोर्ट है, अकेला एक एयरपोर्ट 300 किलोमीटर जितना बड़ा है, जितने में मान के चलिए 2-4 शहर बस जाएंगे, इतना बड़ा ये अकेला एयरपोर्ट है। 315 किलोमीटर का ये एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुनिया का है। ये कहाँ है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये एयरपोर्ट जो आप देख रहे हो, जिसका आपने नाम अभी सुना, ये एयरपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका अल सऊदी में है, सऊदी जगह पर है ये एयरपोर्ट। ये विश्व का सबसे बड़ा है, मतलब कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। ठीक है जी, और आगे बढ़ता हूँ दोस्तों इसी के अंदर। अगर किसी को ये देखना है कि अगर आपको कभी प्राइवेट जेट खरीदना हो, किसी को प्राइवेट जेट, ये होता है एयरपोर्ट फ्लाइट वगैरह तो भी आती है, महंगी आती है। प्राइवेट जेट जो होते हैं वो सस्ते आते हैं। तो मान लीजिए आपको कभी मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट कभी देखने हो कि ऐसे प्राइवेट जेट बताओ जो सबसे महंगे हो, ठीक है, तो वो आप इधर से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अल मकतुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट DWC, ये 140 किलोमीटर जितना बड़ा है। सोचिए, जो सबसे बड़ा था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा था, अगला लिस्ट वाला जो है उसका वो भी सबसे बड़ा है, लेकिन वो अगला वाला जो है वो उसके एरिया से आधा भी नहीं है। आप देखो दूसरे नंबर वाला कितना छोटा है। मतलब अगर कोई नया एयरपोर्ट बनाने गया इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड, तो अगर कोई नया एयरपोर्ट बनने गया वर्ल्ड का नया इंटरनेशनल, और उसको सोचा है उसने कि बड़ा बनाना है, तो आप ये मान लो कि वो बड़ा बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन कितना है। उसको 300 उसको उसको 320 किलोमीटर से भी बड़ा एरिया लेना होगा उस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो DWC इस एयरपोर्ट का शॉर्ट में नाम है, इसका नाम आप यहाँ से देख सकते हो। ये एयरपोर्ट सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा है। अब क्या है ना दोस्तों, ये दुबई में है, भारत देश, ओ सॉरी, UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट नाम की एक जगह है। वर्ल्ड में एक देश है UAE, वहाँ पर दुबई नाम की जगह है। दुबई में इतने किलोमीटर जितना बड़ा ये देश है। एक चीज़ और बता दूं, इसी वीडियो के राइट साइड में CC नाम से एक ऑप्शन रखा है यूट्यूब एप्लीकेशन ने, वो कैप्शन होता है, उसको ऑन करके आप अपनी सुविधा के अनुसार दूसरी भाषा में भी सारी बातें समझ सकते हो जो आपको इस वीडियो में हिंदी में बताई जा रही हैं। आप इंग्लिश, अरेबिक और मलयालम, या फिर जो भी आपकी तेलुगु या फिर गुजराती, मराठी या दूसरी भाषाओं में समझ सकते हैं। सेकंड आप देख लो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये है, ये दुबई में है, UAE में है। ठीक है, इसके बारे में आप इधर से समझ सकते हो। अब देखिए, ये ऐसे नहीं है कि ये एयरपोर्ट सिर्फ बड़े हैं, इसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर है, इसका एरिया आप देख लो कहाँ पर है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। ये एयरपोर्ट आपको दिख जाएगा कोलोरेडो में। ठीक है, ये बिजी भी रहता है। देखिए
बड़े होने के साथ साथ बिजी भी है। अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट ए टी एल, ये आपको दिखेगा, ये 4th नंबर का है। और ये आपको यहाँ पर 80 किलोमीटर जितना है इसका पूरा एरिया। और इसी तरीके से आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका 5th नंबर का जो यहाँ पर आ जाता है वो है इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 80 किलोमीटर जितने बड़े एरिया में आता है। और ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में एक एरिया है, वहाँ पर है ये। ठीक है जी। जी आप गूगल पे जीपीएस द्वारा फैसिलिटी द्वारा आप सर्च कर सकते हैं ये एयरपोर्ट कहाँ है, इसका लोकेशन वगैरह वहाँ से आप डायरेक्ट एसेस कर पाएंगे। 6ठे नंबर पर है दल्लास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी 70 किलोमीटर जितना बड़ा है, 6th रैंक है इसकी। ये वर्ल्ड वाइड 6ठे नंबर पर आता है। ये टेकस में है, यूएसए टेकस जगह पर है। 7th नंबर ओना देखिए और लैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमसीओ, ये 60 किलोमीटर वर्ग जितना बड़ा है। इसके बारे में किसी को जानना है डायरेक्ट क्लिक करके देख लेना, फ्लोरिडा में है ये। ठीक है जी। वॉशिंग अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ इसी के अंदर 8वां आपका वॉशिंगटन ड्यूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका ये 8th नंबर पर है। ये 53 किलोमीटर बड़ा एरिया है इसका पूरे का। ये वॉशिंगटन डीसी नाम की एक जगह है, वहाँ आपको दिख जाएगा। इसका नाम भी वॉशिंगटन ड्यूएल्स इंटरनेशनल नाम से रखा गया है। ये 8th है। 9th आप देखोगे तो बेजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको दिख जाएगा, ये 9th है। ठीक है जी। तो बेजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 9th है सबसे बड़ों में, सबसे बड़ा एरिया वाइज में। ये 9वें नंबर पर आता है। 50 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है इसका। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं आपको जल्दी जल्दी इनके नाम ले लेता हूँ, बस इनके नाम बता देता हूँ और एरिया बता देता हूँ। लोकेशन वगैरह आप पढ़ सकते हो यहाँ से। दूसरा इसके बारे में भी पढ़ सकते हो कि इन एयरपोर्ट्स के बारे में आपको अगर जानना हो तो वो भी आप जान सकते हो। तो जॉर्ज बस इंटर कॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट ये 10th नंबर पर है, 47 किलोमीटर जितना बड़ा है। एरिया आप देख लेना यहाँ से, ये आपको सारी प्रोवाइडेड है डिटेल्स। इसके अबाउट में भी आप देख लेना, थोड़ा अच्छे से जान लेना। और इसके लिए आपको अगर आपको लोकेशन एग्जैक्ट पहुंचना होगा तो आप मैप से भी जा सकते हो। शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोबारा एक बार क्लियर करता हूँ, शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 11th नंबर पर है। ठीक है जी। ये 40 किलोमीटर जितने बड़े एरिया में है और ये एशिया में है। ठीक है। एशिया के अंदर चाइना कंट्री जो है, चाइना देश एशिया में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना है। और उस देश में ये 40 किलोमीटर जितना बड़ा शंघाई एरिया में ये पूरा है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, यहाँ से आप दूसरे देशों में पहुँच सकते हैं। कायरो कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट CAI, इसके बारे में आप 12th इजिप्ट में है ये। ठीक है जी। और सुवारना भूमि स्वर्णा भूमि एयरपोर्ट, ये BKK इसको शॉर्ट में आप कभी कभार कहते हैं। ये कहाँ पर है मैं आपको बता दूं, बैंकॉक थाईलैंड में है। थाईलैंड देश के बैंकॉक एरिया में है ये। 32 किलोमीटर जितना बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है, मतलब एशिया में बड़े एयरपोर्ट्स में ये आ रहा है। सोच रहे हो। नेक्स्ट इसके अंदर है आपका चार्ल्स दे गाउले चार्ल्स दे गाउले एयरपोर्ट CDG, ये 32 किलोमीटर बड़ा, इसके बारे में आप देख सकते हो। ये 14th रैंक में आता है बिगेस्ट में। 15th पर है मैड्रिड बराजस अडोल्फो सुआरेज एयरपोर्ट, ये इसका नाम है। और ये कहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये स्पेन में है, स्पेन देश में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। चिका चिकांगो चिकांगो ओ हैरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट 16 नंबर पर, 30 किलोमीटर एरिया पूरा। शिकागो ये आपको यूनाइटेड अमेरिका में है ये। ठीक है जी। USA में आपको ये चीज़ दिख जाएगी। आखिर हम 17वें नंबर पर बढ़ते हैं तो सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, SLC मतलब सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको कहा जाता है। 28 किलोमीटर जितना बड़ा, 17वें नंबर पर बिगेस्ट में आता है।
एम्स्टरडैम सीपोल एयरपोर्ट, ये 27 किलोमीटर जितना बड़ा है, ये नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है जी। और इसका नाम आपने बिजीएस्ट में भी देखा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा एयरपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा फ़्लाइट वहाँ उतरेंगी, और जितने बड़े एयरपोर्ट पे जितनी ज़्यादा फ़्लाइटें आएंगी उतने ज़्यादा लोग वहाँ से आने जाने के लिए पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए बिजीएस्ट और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट दोनों बहुत सिमिलर रखते हैं रैंक लाने के लिए। 18वां 19वां बेजिंग कैपिटल एयरपोर्ट 19वां है, और 20वां आपको दिख जाएगा फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको दिख जाएगा जर्मनी में है ये। ठीक है जी। तो ये 20 की नाम आपको बता दिए। ये फ्लोरेंस गार्वेज द्वारा ये आर्टिकल था, और इस तरीके से दोनों लिस्ट आपने देख ली। नेक्स्ट आपको एक और दिखा देता हूँ, 20 एयरपोर्ट्स सबसे बड़े वर्ल्ड के अंदर, जो साइज़ के हिसाब से कितने बड़े हैं उसके हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लिस्ट। अब इस लिस्ट में क्या फ़र्क है, इस लिस्ट में फ़ोटो भी है, फ़ोटो से भी आप देख सकते हो। देखो इस तरीके से दिखता है आपका जो फाल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस तरीके का दिखता है। ठीक है। तो एक एक को मैं फ़ोटो वाइज दिखा देता हूँ कि काफ़ी लोगों को देखना होगा ये सबसे बड़े दुनिया के एयरपोर्ट्स की फ़ोटोज़। तो देखिए ये इस तरीके का दिखेगा। ये रैंक वाइज 20वें नंबर पर मैं आपको बता दूँ। देखिए 20वें नंबर पर इन्होंने भी इसको 20 नंबर दिया है, और इस वाली लिस्ट में भी ये वाला एयरपोर्ट 20वें नंबर पर ही है। ठीक है जी। हाँ, तो एरिया तो फिक्स है ना, एरिया कोई छोटा थोड़ी हो जाएगा। अगर एयरपोर्ट को और बढ़ना होगा तो वो और एरिया वाइज बढ़ जाएगा। तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट इस तरीके का दिखता है। इसके बारे में आप जान सकते हो, 20 किलोमीटर जितना बड़ा है ये, 20वें स्थान पर है। चार लोटे डॉगलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट 19वें नंबर का है। इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ये इन्होंने इमेज लगा के बताया है। इन्होंने देखिए यहाँ पर इन्होंने नाम भी बताया है, रैंक भी बताई है, साइज़ और उसके बारे में भी 4 बातें लिखी हुई है। ठीक है। तो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस तरीके का दिखेगा, आप देख सकते हो ये इतना बड़ा है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान आप यहाँ से कर सकते हैं, मतलब दूसरे देशों में आप जा सकते हैं। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि भारत देश में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में या किसी और देश में भी एक आधी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आपको दिखेगा यहाँ पर एम्स्टरडैम एयरपोर्ट, जो कि 17वें नंबर पर सीफोल में है। ठीक है। इसका पूरा नाम है, आप देख सकते हो इस तरीके का दिख रहा है। देखो ये एयरपोर्ट भी इस तरीके के दिखते हैं जैसे मान लो किसी के घर नहीं होंगे, उससे भी काफ़ी लग्जरी टाइप, आप देख रहे हो। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस तरीके से बनाए जाते हैं कि लगे कि एयरपोर्ट नहीं कोई महल है, इस तरीके से आपको दिखेंगे। बहुत बड़े बड़े आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये कतर एयरवेज का खड़ा हुआ है, ये किसी दूसरे कंपनी की फ़्लाइट यहाँ पर लगी पड़ी है। इस तरीके से आप इन सबको देख सकते हो। 28 किलोमीटर जितना बड़ा है ये। ठीक है। इसके बारे में आप जान सकते हो कहाँ पर है, और उसके बारे में दो चार बातें। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस तरीके का दिखता है। काफ़ी जहाँ पर वहाँ पर जो है ना वो इतना ब्लर सा रहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो काफ़ी ओपन एरिया होता है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का होता है। तो आप देखोगे कई बार वहाँ पे इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, पीछे की बिल्डिंगें साफ नहीं दिखेंगी। हो सकता है क्योंकि एक साथ काफ़ी फ़्लाइटें वहाँ से उड़ रही है, तो उनका पोल्यूशन आप मान सकते हैं। और दूसरा आप वहाँ के वेदर को भी इसका कारण मान सकते हैं। 15 नंबर पर मार्डिड बराजस एयरपोर्ट की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। 14 नंबर पर आपको ओ हैरे इंटरनेशनल वाले की फ़ोटो, ये एक महिला खड़ी है इधर, और ये इस तरीके की आपको यहाँ पर फ्लाइट की फ़ोटो दिख रही होगी। 13वें नंबर का जो एयरपोर्ट है उसकी फ़ोटो इधर से डाली गई है। 12वें का पेरिस का एक चार्ल्स डे, जो इसका नाम आपको बताया था, उसकी फ़ोटो दिख रही है। 11वें नंबर के एयरपोर्ट की फ़ोटो दिख रही है। ये इतना बड़ा है, इसको अगर कोई ऊपर से अगर ड्रोन से भी फ़ोटो लेगा तो भी शायद पूरा ना आ पाए, उसके लिए भी ड्रोन को काफ़ी ऊपर छोड़ना पड़ेगा। कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10वें नंबर की फ़ोटो आप देख सकते हो। शंघाई चाइना का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस ये दिख रहा है आपको फ़ोटो में। जॉर्ज बस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 7वें नंबर पर बेजिंग, ये चाइना का ही है, और इस तरीके से देख सकते हो। और लैंडो ये 6वें नंबर का है। इस तरीके से देखेगा, बहुत बड़ा होता है दोस्तों ये इनका एरिया। देखिए 50 किलोमीटर जितना बड़ा है। वाशिंगटन का इस तरीके का दिखेगा, ये 50 किलोमीटर बड़ा है जितना बड़ा। दल्लास फोर्ट इंटरनेशनल वाला 4th नंबर पर 70 किलोमीटर। इस्तांबुल वाला इस तरीके का दिखेगा आपको, वो ठंडी जगह है इस्तांबुल, और इसी तरीके से वहाँ पे एयरपोर्ट भी इस तरीके का दिख रहा है। ये नीचे आपको इस्तांबुल के वहाँ पे बर्फ़ टाइप दिख जाएगी, ये इस्तांबुल वहाँ की ठंडी जगह है। और इस तरीके की दोनों फ़ोटो डाली गई है। ये नेक्स्ट आपको देनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिख जाएगा, और ये 140 किलोमीटर जितना बड़ा है। और किंग फाल्ड ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का एयरपोर्ट आप देख सकते हो।
आप अगर एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखा दूँ, तो इन्होंने यहाँ पर 315 किलोमीटर का बताया जिस एयरपोर्ट को, वहीं पर ये दूसरे आर्टिकल में इसको 780 किलोमीटर का बता रहे हैं, उसका डबल बता रहे हैं। तो एक्चुअल मेरे को भी नहीं पता, मैं वहाँ गया नहीं हूँ मेज़र करने, लेकिन लोगों द्वारा जो आर्टिकल है मैंने उसके हिसाब से आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपको डिटेल्स पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर 20 ऐसे बड़े एयरपोर्ट्स की लिस्ट। अगर आपको यहाँ पर गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। जो गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा बताते हैं उसमें आप देख सकते हो इन्होंने 315 किलोमीटर बताया है उस एयरपोर्ट को, जिसको नंबर 1 बिगेस्ट में बताया गया है। मेरे हिसाब से मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया इसके बारे में, और कोई किसी का डाउट हो कमेंट में बताएं, नए टॉपिकों को भी कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।